वाह रणवीर भाई वाह, क्या काम किया है तुमने। नहीं क्या काम किया है तुमने। काम ऐसा करो कि ऊपर नीचे आजू बाजू लेफ्ट वाले राइट वाले सब सिर्फ तुम्हारी बजाय। नहीं काम ऐसा करो कि दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितनी भी मीडिया है सब मिलके सिर्फ तुम्हारी ही बजाय। अरे काम ऐसा करो कि बीजेपी के लेके कांग्रेस तक, आम आदमी पार्टी से लेके शिवसेना तक, दुनिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है उनके पॉलिटिशियंस का सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, तुम्हारी बजाना। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। तो भाई अभी के टाइम पे एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है जिसमें सारे कूद गए हैं और सारे मिलके, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सब मिलके सिर्फ एक ही टारगेट पे निशाना साध रहे हैं, रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना। मतलब रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना को एक खूंटे में बांध दिया है और चारों ओर से उनके पिछवाड़े पे इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सारे के सारे उनके पिछवाड़े पे टारगेट बना के बैठे हैं। तो भाई इन्होंने ऐसा तो क्या कांड कर लिया ये भी बताना जरूरी है कि मतलब अब तक तो पूरी दुनिया को नहीं छोड़ो भाई साहब, जो एलियंस आए थे ना अभी हाल ही में आए थे, उन एलियंस को भी पता चल गया और उन्होंने उस चीज को मंगल पे, चंद्र पे, भाई साहब प्लूटो तक पहुंचा दिया। सबको पता ही है कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। अब देखो इस कंट्रोवर्सी पे हमारा ज्ञान देना या हमारा वीडियो बनाना कुछ मायने नहीं रखता और किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं अपना ओपिनियन देगा तो ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा और सीधा कंट्रोवर्सी की समरी दे देता हूँ। तो सबको पता है कि क्या कंट्रोवर्सी हुई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो भाई साहब हमारे एक कमेडियन है समय रैना। अब समय रैना को ऐसा मत बोलना कोई नहीं जानता, सब जानते हैं समय रैना को। समय रैना कौन है और भाई साहब मशहूर है अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए और स्टैंड अप के नाम पे चूतिया भगाने के लिए। तो भाई का एक शो है इंडियाज गॉट टैलेंट करके, एक शो चला रहे हैं कॉमेडी शो। अब ये मत बोलना, मत कोई नहीं बोलेगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट को कोई नहीं जानता क्योंकि सब जानते हैं। तो भाई ये शो चल रहा है, इसमें कॉमेडी होती है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज एज अ पैनल मेंबर या एज अ होस्ट या क्या बोलते हैं भाई साहब जज बन के आते हैं इस शो में। और उसमें एक एपिसोड के अंदर जो कि हाल ही में वायरल चल रहा है उसमें रणबीर अलाहाबादिया जिसे सब जानते हैं AKA बियर बाइसेप के नाम पे भाई साहब आए थे और भाई साहब भूल गए होंगे शायद कि उन्हें भी पॉडकास्ट शूट करना होगा या किसी ने डेट नहीं दी होगी तो फ्री हो गए तो वो आए थे यहाँ पे और भाई बहक गया क्योंकि भाई को लगा भाई को ना अभी स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, भाई भी कॉमेडी करेगा तो भाई ना शुरुआत यहाँ से करेगा। ऐसा सोच के भाई ने एक बहुत ही बढ़िया वाला जोक मारा और जोक आपको दिखा देता हूँ मैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? तो भाई ने ये वाला जोक मारा और इस जोक से सब ऑफेंड हो गए। मतलब देखो ये जोक तो कहीं से नहीं था और ये जोक मारने लायक आदमी भी नहीं है और समय रैना मेरे को कोई पसंद नहीं है या रणबीर अलाहाबादिया को क्या मैं पसंद करता हूँ नहीं भाई साहब, मुझे घिन आती है इस आदमी से। इसके पुराने ट्वीट सब कुछ मैंने देख रखा है और मुझे नहीं पसंद है दोनों आदमी फिर भी। और इसने जो बोला है उससे इसकी बचनी चाहिए, वो बात सही है, लेकिन ये अकेली चीज नहीं बोली थी, इसने एक दूसरी और भी चीज बोली थी जिसके लिए ये 2 करोड़ रुपए दे रहा था। ये भी देख लीजिए जरा आप। 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. और इसी के साथ साथ एक दूसरी मैडम थी रेबेल किड, इन्हें सब जानते हैं ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। इन्हें मोहतरमा ने भी कुछ चीजें बोली थी। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। जिन चीजों का अभी सोशल मीडिया से लेके सभी जगह पे अभी तो बवाल मचा हुआ है। तो भाई अब देखो इस पे हम अपना ओपिनियन झाड़ेंगे। अभी नमूनों ने जो बकवास की है उस पे लोगों को गुस्सा आ नहीं सकता है और कुछ लोगों को ये जोक लग नहीं सकता है। लोगों का गुस्सा होना जायज है, आउटरीच होना जायज है। अगर ऐसी चीजें इंटरनेट पे होती है तो क्या होता है, अब देखो इनका बॉयकॉट होता है, ट्रेंड होता है, ये लोग इन्हें लोग गाली देते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब अनसब्सक्राइब करते हैं, अनफॉलो करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब चीजें बरोबर है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स इन पे कमेंट करते हैं, ओपिनियन देते हैं, इनके खिलाफ पोस्ट करते हैं, ये सारी चीजें बरोबर है भैया। यहाँ तक चीजें ठीक है, इन्हें क्रिटिसाइज करना यहाँ तक चीजें ठीक है, लेकिन अब ना भाई साहब एक चूतिया ने चूतिया किया और उस चूतिया के चक्कर में अपना सारे चूतिया बन रहे हैं क्योंकि अब ये एक सोशल मीडिया का मुद्दा ना रह के इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है भाई साहब, क्योंकि 24 घंटे मीडिया पे सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हो रही है। रणबीर अलाहाबादिया ने ये बोला, सही बोला कि गलत बोला? अबे सही बोला हो या गलत बोला हो मुझे क्या मतलब भाई, इससे तुझे या हमारी लाइफ में क्या ऐसा चेंज आ जाएगा? तू इस पे 24 घंटे तक मतलब डिबेटें करवा रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है भाई साहब मुझे। सारे के सारे न्यूज चैनल लगे हुए हैं सिर्फ एक ही चीज पे, रणबीर अलाहाबादिया ने बोला, समय रैना ने बोला, वो सही है या गलत है? देखो समय रैना भाई आज तो ये कॉमेडी कर नहीं रहा है, आज तो इसने ये बकचोदी की नहीं है भाई साहब, पहले से ये ऐसे ही कॉमेडी कर रहा है। अगर नहीं पता हो तो कुशा कपिला को इसने रोस्ट किया था, मतलब इसने बोला डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ जोक्स सुनाए थे, जाके देख लेना। इससे ज्यादा नहीं 15-20% ऊपर के लेवल के जोक्स थे, तब कोई आउटरीच नहीं हुआ था। अगर सोशल मीडिया पे आउटरीच हो तो चल भी जाता है, लेकिन भाई साहब अपना चीजें बहुत ऊपर तक जा चुकी है। एक स्टेट का सीएम बोल रहा है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। एक
स्टेट का सीएम इस पे एफआईआर करवा रहा है भाई साहब। मतलब अब सीएम लोग का यही काम रह गया और तो सारे मुद्दे ही खत्म हो गए उनके राज्य से। बस अब सोशल मीडिया पे क्या कौन क्यों बकचोदी कर रहा है उस पर सीएम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। मतलब क्या है, मतलब क्या चीज है इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस पहुंच गई भाई साहब इस मामले में समय रैना के स्टूडियो पे। So Ranveer as well as Samir Raina now continue to be in the eye of the storm. We are being told that police has also reached the Habitat studio. एक एमपी इस चीज को पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहा है भाई। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात क्या बोलते भाई, तेरे क्षेत्र में सारे मुद्दे खत्म हो गए, तेरे क्षेत्र में सारे लोग अंबानी बन गए, मतलब एक ड्रीम लाइफ जी रहे भाई साहब और तो कोई मुद्दे ही नहीं है। समय रैना के शो में रणवीर ने क्या बोला, पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है भाई। क्यों? हमारा देश भाई अब ना बहुत आगे निकल चुका है, एक ड्रीम कंट्री बन गया है भाई साहब, क्योंकि दूसरे मुद्दे तो है ही नहीं, मुद्दा तो सिर्फ यही है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी समन भेज रही है, बस यही काम रह गया है पार्लियामेंट्री कमेटी का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। भाई ये लोग समन भेज रहे हैं समय रैना को भाई, बस इनका यही काम रह गया है। अभी रणवीर ने कुछ बोला बस उस पे समन भेजो और तो कुछ मुद्दे हो ही नहीं रहे भाई साहब। मतलब दूसरा कोई मुद्दा चल ही नहीं रहा है भाई साहब, एक ही मुद्दा चल रहा है। समय रैना के शो पे रणवीर ने की ये बातें और इन सब में समय रैना ने बोला कुछ रणवीर ने बोला कुछ, रेबल किड ने बोला, बेचारा आशीष चिंचलानी बेचारा गेहूं के बीच में कंकड़ के जैसे पिस गया, ना कुछ बोला भाई ने, ना मुंह खोला, बस दो दांत दिखाए और भाई की लग गई अलग से। इस पूरे मुद्दे पे मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया का था, ये मुद्दा सोशल मीडिया तक रहना चाहिए था। चलो सोशल मीडिया पे ये लोग क्रिटिसाइज होते, इनकी बैंड बत्ती, इनका कमेंट सेक्शन था, ये लोग सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर सकते थे, अनफॉलो कर सकते थे, ब्लॉक कर देते, इन्हें सबक सिखाने के लिए इनकी व्यूअरशिप गिरा देते, ये सब चीजें जायज है। इन पे कोई लीगल नोटिस होता है या लीगल नोटिस भेज देते इन्हें, यहाँ तक होती तो चीजें ठीक होती। लेकिन भाई साहब बैन ही कर दो इन्हें। एक बंदा तो बोल रहा है कि फांसी दे दो इन्हें, सीएम का इस पे कूदना, पुलिस का इनमें मतलब इन्वॉल्व होना, एमपीज का इस चीज को पार्लियामेंट में डिस्कस करना, मुझे तो अपने आप में ये एक स्टूपिड थिंग लगती है कि भाई अब ऐसे मुद्दे पार्लियामेंट में डिस्कस हो गए भाई, इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं बचा है जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए। नहीं दूसरे तो कोई मुद्दे है ही नहीं हमारे पास, यही मुद्दा है पार्लियामेंट में डिस्कस होने के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी समन भेज रही है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का इसमें ही कूदना है भाई साहब, यही मुद्दा बचा है उनके पास भी। बड़े बड़े लोग 24 घंटे बैठ के इसी चीज की टिप्पणियां कर रहे हैं। मतलब एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया का है, जो कि इतना सेंस भी नहीं बनाता है और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया भाई सबने मिलके। समझ नहीं आ रहा है क्यों भाई। बस इतना ही बोलूंगा कि गांडू सा मुद्दा है, इन गांडुओं को अपनी गांडूगिरी पे छोड़ दो। तुम्हें नहीं पसंद है तो देखना बंद कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, इन्हें ब्लॉक कर दो, इनसे दूर रहो, इतनी सी बात है। लेकिन नहीं भाई, हमें फिर भी यही लोग देखने हैं, डैंग तो हमें फिर भी समय रहना ही लगेगा, कूल तो फिर भी हमें समय रहना ही लगेगा और गाली भी हमें समय रहना को ही देनी है। तो भाई इसमें तो देखो मेरे को तो कोई सेंस लग नहीं रहा है। खैर छोड़ो इस चुतिया पे को यार, मैं तो एक्साइटेड हूँ छावा के लिए, तो जल्दी से छावा रिलीज हो जाए और छावा देखने के बाद मैं अपना रिव्यू अपना रिएक्शन जल्दी से शेयर करूंगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड टाइप।